अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपको बताएंगे कि केकड़े कैसे पाले जाते हैं और कच्चे में से पक्के कैसे होते हैं और दरिया का सफ़र आपको दिखाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। हम जैसे कि पहुंच ही गए हैं। सामने दो कुत्ते हमें दिख रहे हैं, अल्लाह करे काटे ना बस। भाई भाई नई गाड़ी तो नहीं मार यार, बच गए। लाख लाख। और पहली कश्ती मिली वही समंदर के अंदर, और मैं फाइनली पहुंच चुका हूं। रही बात हमारे तालाब की, तो उससे पहले आप समंदर देखें और कश्तियाँ देखें। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आपको दिखाएंगे कि खेखड़ा किस में पाला जाता है और कौन से तालाब हैं समंदर से लेकर उन तालाबों में डाले जाते हैं वो कि पक्के होने के लिए, कि वो कच्चे भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। इनके लिए तालाबों में डाल दिया जाता है और वो तरतीबात इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। ये वो तालाब हैं जिनके अंदर बॉक्स रखे हुए हैं। खास करके एक बॉक्स निकाल के देखते हैं कि उसमें खेखड़ा पक्का है या नहीं। ठीक है, तो मैं अभी यूँ पानी से बॉक्स निकालता हूँ और उसके अंदर देखता हूँ कि खेखड़ा कैसा है, मरा है या जिंदा भी है। तो देखते हैं। तो ये मेरे ख्याल से पक गया है और इसके अंदर ताकत भी है अभी मौजूद। ठीक है, फिर से पैक करते हैं और उसे बांधते हैं। भाई को देते हैं बांधने के लिए, वो बांध के देगा, फिर हम इस फ्रेम में रखेंगे। फाइनली भाई ने बांध दिया है और वो मुझे देगा रखने के लिए। ठीक है, मैंने रखा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम दरिया के किनारे पे आए हैं और दरिया वालों की सूरत हाल जानने के लिए फाइनली समंदर किनारे गए और वहाँ पर ये भाई मिला जिसने कहा कि मेरी कश्ती अभी भी समंदर से आई है। और ये वो बंदे हैं जो खुद का कमाते हैं और खुद रोज़गार करते हैं, मार्केटों में मछली बेचकर अपना घर का गुजारा वगैरह करते हैं। ये बंदे हैं, देखो आप देख सकते हैं, अपनी मेहनत खुद करते हैं और ऊपर वाले से मांगते हैं सिवाय किसी बंदे के। ये समंदर के किनारे पे किचरे वगैरह पता नहीं क्या क्या था। ये तालाब है और आपको दिखाएंगे। ये समंदर ने तालाब को कट करके रखा हुआ है, दिन ब दिन मिट्टी खाते आ रहा है। ये वो फ्रेम है जिनमें केकड़े रखे जाते हैं, जो पहले आपको दिखा रहे थे। ये जाली है जो मछली वगैरह के क्रॉस ना करने की वजह से जाली रखी गई है। ठीक है, और वो फ्रेम है और वहाँ पर तालाब है और यहाँ से तालाब की मछली वहाँ ना जाए। और ये केकड़े हैं जो बगैर पानी मिले मर गए। इनको पानी पता नहीं गर्म था या फिर सर्दी में मरे हैं, बट मरे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तालाब है और ये बॉक्स हैं जिनके अंदर खेकड़े रखे जाते हैं। सेफ्टी से सेव करके रखे जाते हैं कि वो 15 दिन के अंदर पक जाएं। ये बॉक्स है, इसमें केकड़ा डालकर यूँ उठा के लेकर आते हैं और इसे डालने के लिए, जैसे मैं डालता हूँ, इसे इस फ्रेम में रखते हैं यूँ और फ्रेम को पानी में धकेल देते हैं। अब इससे रखी जाती है। और ये जाली देखो, दोनों तालाब के बीच में जाली है, क्योंकि यहाँ का केकड़ा वहाँ ना जाए, वहाँ का केकड़ा यहाँ ना जाए, और ख़ास करके मछली भी यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएगी। और उन्होंने एक जुगाड़ी पुल बनाया हुआ है जो आपको दिख रहा होगा। ये उन्होंने जुगाड़ी पुल बनाया है, एहतियात से गुजरना पड़ता है बस क्या कर सकते हैं, जैसे तैसे करके गुजरा हूँ। मैं खुद परेशान था, ये पुल कैसे क्रॉस करके आया। चलो अल्लाह के रहमो करम से पुल तो क्रॉस करके आया मैं। बकाया देखते हैं, ये वो फ्रेम पड़े हुए हैं जो ख़राब हो चुके हैं, इन्होंने बाहर निकाल के रख दिए हैं, जो पानी लीकेज करते हैं, किसी काम के नहीं हैं। चलो भाई को बोलता हूँ वो गाड़ी लेकर आए, तालाब को चक्कर मारते हैं। चलो भाई फाइनली आ गया और तालाब के बारे में जांच पड़ताल करते हैं भाई से, और तालाब में चेक करते हैं केकड़े कैसे हैं, मर रहे हैं या ज़िंदा भी हैं। इन तालाबों में केकड़े रखे चाहते हैं। फाइनली यार इन तालाबों में मरते बहुत हैं, पानी की गर्माश की वजह से या फिर सर्दियों में, बट बहुत मरते हैं। कमाई है, बजट होता है, बट मरते बहुत ज़्यादा हैं। फाइनली ये तालाब है भाई का, देखते हैं। इसमें पिला में केकड़ा मरा हुआ मिला, जो आप देख सकते हैं मरा हुआ है। और एक ये भी मरा हुआ है जो बाहर आते ही मर गया बेचारा गर्माश की वजह से। और एक ये पड़ा हुआ है जो आप देख सकते हैं। ये तालाब का किनारा है, सारे यूँ मरे होंगे, मुझे पता है ना, गर्मी इतनी है। और फाइनली हमें एक
और खेकड़ा मिला जो आप देख सकते हैं। हमने सोचा ज़िंदा होगा, कसम से उम्मीद थी कि ये ज़िंदा होगा, काटे ना, मुझे डर भी लग रहा था हाथ लगाने की, काटे ना, देखो। बट ये मरा हुआ है, बिल्कुल मर गया है गर्माश की वजह से। और भाई ने कहा कि अब भाई चलना है, बस और भी काम है। तो जैसे कि भाई लोग बस यहीं पे एंड करते हैं। फाइनली हमारा व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और न्यू व्लॉग के साथ। खास करके वीडियो आप बताएं, इस व्लॉग के नीचे कमेंट में आप बताएं कि व्लॉग आपको कैसा लगा, केकड़े के बारे में।